अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। हमेशा की तरह मैं यकीन रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से हैं। व्यूअर्स, ख़बरें जो हैं वो बड़ी गर्मा गर्म है, स्पेसिफ़िकली यूके के हवाले से। ठीक है, और इसलिए हमने आज का सेशन जो है वो यूके के अपडेट्स के लिए रखा है स्पेसिफ़िकली। ठीक है, जो आप सब लोग जानते ही हैं कि हमारा हर सेशन जो होता है वो अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए बड़ा जो है वो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन पे मुश्तमिल होता है और आपके लिए तसल्ली देने का बायस बनता है। ठीक है, आपका ख्याल रखने का बायस बनता है। ठीक है व्यूअर्स, तो आज का जो टॉपिक है मतलब काफ़ी सारी ख़बरें जो हैं ना, वो हमारे जो भी यूट्यूबर हज़रात हैं या मीडिया के ऊपर ख़बरें बड़ी गर्मा गर्म हैं कि पाकिस्तान को रेड लिस्ट में डाल दिया है यूके गवर्नमेंट ने। ठीक है व्यूअर्स, तो ठीक है, ये बज़ाहिर तो कोई एज सच अच्छी ख़बर तो नहीं है, लेकिन इसको भी अगर हम थोड़ा लॉजिकली इंटरप्रेट करें, थोड़ा देखें, ठीक है, तो इसमें मास वाई जो एक फ़ी है बेसिकली 1750 पाउंड्स की, जो कि यूके के अंदर एक गवर्नमेंट के जो सैंक्शनड होटल्स हैं, ठीक है, जो कि आपने प्री बुक करने हैं। ठीक है, तो वो आपने बस पे करने हैं एडिशनली इस रेड लिस्ट के टाइम के अंदर। ठीक है व्यूअर्स, तो यूके ने मतलब पाकिस्तान को यानी कल 9 अप्रैल फ्राइडे वाले दिन से सुबह 4 बजे से मतलब जो भी बंदा वहाँ पे पहुँचेगा, ठीक है, तो वो गवर्नमेंट के जो सैंक्शन होटल्स हैं उनमें आइसोलेटेड होगा, उनमें क्वारंटाइन करेगा, 10 डेज़ का क्वारंटाइन होगा। ठीक है व्यूअर्स, और इसकी फ़ीस होगी जो कि वो प्री बुक करेगा वो है 1750 पाउंड्स। ठीक है व्यूअर्स, अगर आपकी जो रीज़न है जाने की यूके में वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है और वो इतनी मतलब कॉस्ट जो है वो कह लें कि कैलकुलेटेड नहीं है, अगर आपके पास पैसे हैं तो इसमें कोई ऐसा मामला नहीं है कि आप अपना वीज़ा अप्लाई ना करें, आप ट्रैवल ना करें। ठीक है, और आप मतलब कहने का ये है कि सिर्फ 1750 पाउंड आपको पे करने पड़ते हैं। ठीक है व्यूअर्स, और ये जो है मैं आपको बता दूं कि कल से स्टार्ट होके, और ये एक कह लें कि इंटरनल न्यूज़ कह लें कि ये तकरीबन 2 माह तक का सिर्फ जो है ना वो इंशाल्लाह टाइम पीरियड होगा, यानी रेड लिस्ट में 2 मंथ्स तक रहेगा। यानी कह लें कि कल 9 अप्रैल है और 9 मई 9 जून, यानी आप कह सकते हैं कि जून के तकरीबन मिड से जो है वो इंशाल्लाह दोबारा से जो है मामलात नॉर्मलाइज हो जाएंगे। ठीक है व्यूअर्स, और इसमें जो है आपकी रहाइश की वहाँ पे होटल में रहने की आइसोलेटेड पीरियड जो आपने गुजारना है, उसका टेस्ट जो वो लेंगे होम ऑफिस वाले, और उसकी छोटी मोटी को ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी कॉस्ट इसमें शामिल है। ठीक है व्यूअर्स, अब बात ये है, देखें हम लोग क्या करते हैं, एकदम से सनसनी फैला देते हैं और नेगेटिविटी को ज़्यादा फ़रोग देते हैं, जबकि पॉजिटिविटी जो है ना बिल्कुल ही भूल जाते हैं। अगर इसी बात का हम बगौर जो है वो जायज़ा लें तो ये अगर 2 मंथ का लेट से जो है ट्रैवल मतलब ये जो रेड लिस्ट के अंदर पाकिस्तान को उन्होंने शामिल किया है, ये अगर पीरियड है, तो यूके का जो मिनिमम वीज़ा है, अगर हम मुख्तलिफ इसकी कैटेगरीज़ को एक्सप्लोर करते हैं, तो मिसाल के तौर पे विज़िट वीज़ा जो है वो 6 माह का ग्रांट होता है मिनिमम। ठीक है, इससे कम का वीज़ा नहीं होता। उसके बाद हम बात करते हैं स्टडी वीज़ा की, तो उसकी भी जो इनिशियल आपकी एंट्री क्लियरेंस होती है वो 3 मंथ्स की होती है। कोविड टाइम में इन्होंने 3 मंथ्स कर दी हुई है, पहले 1 माह होती थी। अच्छा, उसके बाद आपका कोई इमिग्रेशन का केस है, चाहे वो आपकी स्किल्ड इमिग्रेशन है या आपकी बिज़नेस इमिग्रेशन है या फैमिली इमिग्रेशन है, ठीक है, तो उसमें भी आपको, और चाहे वो स्टडी वीज़ा, तो आपको 3 माह की इनिशियल एंट्री क्लियरेंस मिलती है। उसके बाद आप जाके यूके में पर्टिकुलर अपना जो एड्रेस आपने दिया होता है, पोस्टल जो भी आपके उस अपना जहाँ पे आपने जाना होता है, वहाँ से जो करीबी आपका पोस्टल एड्रेस होता है, वहाँ से जाके आप अपना बड़ा वीज़ा, यानी जिसे हम बायोमेट्रिक रेजिडेंट परमिट भी बोलते हैं, BRP, वो कलेक्ट करते हैं। उसके ऊपर आपका मेन वीज़ा होता है, 3 साल का है, 18 माह का है, 4 साल का है, 2.5 साल का, जितना भी। ठीक है व्यूअर्स, तो अब कहने का मकसद ये है कि अगर आप अभी भी वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आप अपना इंटेंडेड प्लान, आपको पता ही है, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि लीगली तौर पे कोई भी जो वीज़ा है उसमें आपने 90 डेज़ तक का आप अपना ट्रैवल प्लान दे सकते हैं। यानी कि आज मिसाल के तौर पे अगर है 8 अप्रैल है, ठीक है, 8 अप्रैल से आगे आप कैलकुलेट करें 90 डेज़,
ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि जी मैं 1 जुलाई को मिसाल के तौर पे जो है वो यूके जाऊंगा। ठीक हो गया व्यूअर्स। तो कहने का मकसद ये है कि अगर हम इसके पॉजिटिव पहलू देखें तो उसमें ये है कि आप अपना इंटेंडेड प्लान बात का दे दें। अगर आप 1750 पाउंड खर्च नहीं करना चाहते, देखें बात ये है कि इस टाइम के अंदर बहुत ही कम लोग वीज़ाज़ जो है ना वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, उसकी वजह यह है कि लोग मिसकंसेप्शन की वजह से ये समझेंगे कि शायद वीज़ाज़ पे इसका जो है वो रिवर्स इम्पैक्ट होगा, हालांकि ऐसी बात नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर अप्रैल का कोटा जो है वो है 100 वीज़ाज़ का, एक मिसाल दे रहा हूँ, और अगर वहाँ मतलब अप्रैल में 500 लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो इट मीन्स के जो है ना वीज़ा मिलना मुश्किल है क्योंकि ज़्यादा एप्लीकेंट्स हैं। अगर लोग मिसकंसेप्शन की वजह से इसमें अप्रैल में कम वीज़े अप्लाई करेंगे, मिसाल के तौर पर 20 वीज़े अप्लाई करेंगे, तो उनके या तो 20 के ही अप्रूव होने का चांस है या कोई इक्का दुक्का हो सकता है रिफ्यूज़ हो, जो कि वीक केस हो। ठीक है व्यूअर्स, तो इस लिहाज से भी आप इसको देखें। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो है इसको आप पॉजिटिवली देखें और आप घबराएं बिल्कुल नहीं। ठीक है, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब माशाल्लाह फरमाते हैं, ठीक है, आपने घबराना नहीं है। ठीक है, तो बाकी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप जो है इंशाल्लाह ये 2 माह तक रहेगा और इसके बाद ये ओवर हो जाएगा। ठीक है व्यूअर्स, तो ये था आज का लेटेस्ट अपडेट। नेक्स्ट इंशाल्लाह आपके लिए किसी अच्छे अपडेट के साथ, किसी अच्छे टॉपिक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।